धर्मेंद्र जी, इस तकनीकी खामी को हम जब तक दूर कर रहे हैं, देवदत्त दुबे जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। देवदत्त जी, क्या कहेंगे? जैसा राकेश सिंह जी ने कहा, ये स्पष्ट नीति की जरूरत है, विजन की जरूरत है बेहतर, ताकि वैक्सीनेशन के साथ साथ जो तीसरी लहर की तैयारी है और आशंका जताई जा रही है कि बच्चों पर इसका बड़ा असर होने वाला है, तो बच्चों के लिए स्पेशल वेंटिलेटर, उनके लिए तमाम जो है, क्योंकि बड़ों के इस्तेमाल में आने वाले जो उपकरण हैं वो उनके काम नहीं आते, तो उनकी क्या तैयारी है? इस तरह के सवाल राकेश सिंह जी ने उठाए हैं, वो जायज भी हैं। तो क्या लगता है आपको, सरकार की चौतरफा तैयारी होना चाहिए, सिर्फ वैक्सीनेट करना ही काफी नहीं है, उस दिशा में ही काम नहीं, और भी स्तर पर काम करना होगा, तब जाकर हम जो है इस कोरोना से जंग जीत पाएंगे? देवदत्त जी, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दूसरी लहर में हमने खामियाजा होता है और आगे नहीं कर सकते, और हम सब जो पालक हैं तो हमें बच्चों की चिंता करनी चाहिए, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि बच्चों के अस्पताल वेंटिलेटर लगाते होंगे, फलांग की दवाइयाँ, देख रेख, क्योंकि यदि छोटा बच्चा है अकेले कैसे रहेगा, ये तो बुजुर्ग तो अकेले हॉस्पिटल सारी चीजें हैं जिनका तैयारी जो सरकार कर रही है उसको सीखने आना चाहिए, जिससे लोगों में भय जो है अभी देखो तो सरकार ने CBSE और परीक्षाएं इससे थोड़ा छात्रों में और राहत महसूस कर रहे थे कि हम बच्चों को बाहर भेजेंगे परीक्षा देने के लिए, तो पता नहीं वो सेंटर में दिक्कतें न हो जाए। जैसी तैयारी की कि परीक्षाएं कई राज्यों ने भी कर दी है, इसी तरह बच्चों के लिए और क्या जो जरूरी चीजें उनके लिए अभी से क्या सावधानियां होना चाहिए, वो सब उसके लिए स्तर पर उसके लिए अच्छे हॉस्पिटल बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आज सेकेंड लहर बहुत सारे लोग तो बड़ी हॉस्पिटल में जाके मरे, क्योंकि वहाँ AC में धूप में हवा फंगस रहता है, उससे और ज्यादा इतनी ज्यादा एंटीबायोटिक दी कि कई लोग तो अच्छे हफ्ते वहाँ से डेड बॉडी उनकी बाहर निकली। तो ये सब व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि कुल मिला के देवदत्त जी देखा जाए तो चुनौती एक तरफा नहीं है, चौतरफा चुनौती है। वैक्सीनेशन को एक है मामला, दूसरा कोरोना संक्रमित लोगों का इलाज, तीसरी लहर की आशंका, आर्थिक गतिविधियों को लेकर क्या कुछ निर्णय लिए जाए, उन तमाम चीजों में बैलेंस बनाकर आगे बढ़ने की जरूरत है और ठोस रणनीति बनाकर लंबे समय तक हमें आगे बढ़ना होगा, तब जाकर हम कोरोना से जंग जीत पाएंगे। धैर्यवर्धन जी, आप हमें सुन पा रहे हैं क्या? आवाज ब्रेक होकर के आ रही है, अगर आपको ठीक से सुनाई दे रही है तो मैं जवाब दे सकता हूं। हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। अब आप उसी बात का इंतजार कर रहा था कि आपकी आवाज हम तक पहुंच सके। जी बोलिए। देखिए, आज शाम होते होते कम से कम आंकड़ा भी अगर मैं आपको बताऊं तो 23 करोड़ वैक्सीन लगाई जा चुकी है हिंदुस्तान में। जी। भारत में स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जो लोग हैं उनको लगभग 1 करोड़ लोगों को हमने वैक्सीनेशन किया है। और भारत सरकार पर जो आरोप इस समय लोग लगा रहे हैं, उनके आरोपों की परवाह इसलिए नहीं है कि वो काम करने के बगैर आनंद पैदा करने का स्वभाव उनका बन चुका है। वो छिद्रान्वेषी हैं, खराफाती हैं, और वो कोशिश करते हैं कि कैसे देश का वातावरण बिगड़े। जहां तक वैक्सीनेशन, मैं आज की हकीकत आपको बता रहा हूं, और बहुत सारे लोग वैक्सीनेशन कराने जा रहे हैं, इस बात से सहमत होंगे कि वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों का इंतजार हो रहा है। 15 दिन पहले जो स्थिति थी नहीं है कि वैक्सीन की कमी, और वैक्सीन वहां पर है, जा रहे हैं वो कोविशील्ड लगवाएं या कोवैक्सीन लगवाएं, उनको बहुत आसानी के साथ वैक्सीनेशन हो रहा है। मैं स्वयं भी आज कई लोगों को खुद वैक्सीनेशन करवा के आया हूं, और भारत सरकार ने मात्रा में वैक्सीनेशन उपलब्ध हो सके, वो वैक्सीन डोज सभी प्राथमिक केंद्रों पर या टीकाकरण उन तक पर्याप्त संख्या में पहुंच सके, उसके लिए सरकार ने पैसे की व्यवस्था की है। 2.5 अब तक दे चुके हैं। अगर मैं एग्जैक्ट फिगर आपको बताऊं,
कोविशील्ड को 12 करोड़ के लिए हमने 1,700 रुपए किया है। सीरम कंपनी ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि 28 अप्रैल को भारत सरकार मंत्रालय ने 1,732.50 करोड़ रुपए का भुगतान हमें कर दिया है। और भारत बायोटेक के लिए भी हमने 5 करोड़ डोज प्रदान करने 28 अप्रैल को 787,780 रुपए की रकम उनसे भी हम डोज के लिए ये हरिवर्धन जी ठीक है, आंकड़े जो आप दे रहे हैं जी ठीक है जी। देखिए ये बहुत अच्छी बात है, इस पर कोई सवाल नहीं उठ रहे। लगना चाहिए वैक्सीन, लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लोगों को लग सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लग सके, यही सबकी मंशा भी है और यही सवाल भी है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट जब सवाल उठा रहा है, कहीं ना कहीं कोई खामी है जिसकी वजह से सवाल उठ रहा है। दूसरी बात, जैसे सवाल ये भी उठ रहा है कि सिर्फ वैक्सीनेशन ही नहीं, चौतरफा चुनौतियां हैं सरकार के पास सामने। बच्चों पर असर डाल सकती है तीसरी लहर, उसके लिए क्या तैयारियां हैं, जिस तरह के उपकरणों की जरूरत होगी, बहुत सारी चीजें जो हैं वो साफ नहीं है। और यही वजह है कि दूसरी लहर के दौरान जो हमें पुरानी गलतियों से हमें सबक लेकर आगे बढ़ना होगा। यदि गलतियां हुई हैं तो उन्हें स्वीकारना होगा, और यदि कोई विपक्ष या सुप्रीम कोर्ट सवाल करता है तो कहीं ना कहीं कोई बात होती है, तभी सवाल उठते हैं नीति पर। और रहा सवाल यह कि कई जगह से खबरें भी आती हैं कि वैक्सीन सेंटर बंद हो गए क्योंकि वैक्सीन नहीं थी, वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित हो। यही सब सवाल जो हैं लोगों के जहन में है, कहीं अव्यवस्थाएं देखता है व्यक्ति तभी सवाल उठाए जाते हैं। और सरकार को अब जो है दायित्व बनता है कि वो जवाब दे। जी जरूर, मैं आपकी बात से सहमत हूं ठाकुर साहब। पर आप समझिए इस बात को कि 1 सप्ताह पहले 2 सप्ताह पहले स्थिति थी वो आज नहीं है। अगर देश के तो ये हो गए, उनको सरकारों से जवाब करना चाहिए कि का प्लान आंख बंद करके अंतरराष्ट्रीय लॉबी के दबाव में फाइजर के लिए किसी और कंपनी के मुंह मांगी की शर्तों की परमिशन हम नहीं दे सकते कि आओ और भारत की जनता वैक्सीन लगा दो, उसके चाहे कितने भी साइड इफेक्ट हो, हमें इसकी कोई फिक्र नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की नहीं है। बारंबार कह रहा हूं कि अभी वैक्सीनेशन से ज्यादा आवश्यकता थी घर में सुरक्षित। अगर पिछले 2 सप्ताह में वैक्सीन कम भी थी तो ऐसा कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा। अब वैक्सीन अब कोई वैक्सीनेशन सेंटर से खाली हाथ नहीं लौट रहा है, सब इंजेक्शन लग रहे हैं। आप कंप्यूटर पर रजिस्ट्रेशन की अब लोग अगर कार्ड लेकर के या अन्य परिचय पत्र लेकर के वहां पर मौजूद चाहिए उनका वही रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ये आंखों देखा हाल बता रहा हूं, स्वयं आज ऐसे कई लोगों का चेक करा के आया हूं, ईमानदारी से आंख मिला करके जवाब दे रहा हूं। इसी बात सरकार के की तो जून के महीने में हर सप्ताह पड़ने वाली है और जुलाई होते होते तो हम प्लान है हमारा 1 करोड़ से अधिक लोगों को हम एक राज्य में वैक्सीनेशन का प्लान कर। आप सोच सकते हैं उत्तर प्रदेश कितने 1 करोड़ डोज लगाएगा, तो क्या मध्य प्रदेश क्या, छत्तीसगढ़ क्या, महाराष्ट्र क्या, पंजाब, चलिए किसने पार्टी की सरकार है राज्यों में। बिल्कुल, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ही काम करना भी चाहिए धैर्यवर्धन जी। और रहा सवाल ये है कि ये आरोप नहीं है, ये सवाल है, ये जनता के भी सवाल है कि आखिर, क्योंकि अभी हम कंफर्ट जोन में वापस आने लगे हैं। पहली लहर के बाद जब जिस तरह की छूट मिली, जिस तरह की आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई, उस ढील का नतीजा हम देख चुके हैं। पीक पे आया कोरोना दूसरी लहर में, उसके बाद फिर गिरावट दर्ज की गई है और लगातार जो है गिरावट दर्ज की जा रही है। कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद फिर से कम होने लगी है और वो दिन दूर नहीं कि बहुत न्यूनतम जो है कोरोना संक्रमितों की तादाद रह जाएगी। लेकिन पिछला जो मंजर हमने देखा, जो गलतियां हुई, जो लापरवाही हुई, उनका दूसरी लहर में जो देखा हम लोगों ने, उसका नतीजा भुगता है।
तीसरी लहर की बात हो रही है धैर्यवर्धन जी की, तीसरी लहर की जो आशंका है, तो कहीं ना कहीं अब हमें पहले जो हमने भुगत चुके हैं उससे हमें सबक लेकर आगे बढ़ना होगा, और वैक्सीनेशन एक ही है जो सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। सुप्रीम कोर्ट भी यदि सवाल कर रहा है तो कहीं ना कहीं से कहीं कोई चूक हो रही है सरकार से, या उसका विजन क्लियर नहीं है, या कहीं पारदर्शिता नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी सवाल उठा रहे हैं। बात आपकी मंशा की नहीं है, आपकी मंशा अच्छी है। आपने बताया कि 23 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, बहुत अच्छी बात है, और आने वाले समय में जिस तरह के दावे किए जाते हैं उनमें आप सफल हो, यही हमारी भी कामना है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगेगी तभी हमारा देश सुरक्षित भी रह सकेगा। लेकिन चीजों को पारदर्शिता से चलें और विजन क्लियर हो और पता लगे लोगों को कि भाई ये हमारी व्यवस्था है, इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, और यदि विपक्ष भी कोई सुझाव देता है तो उनको भी अमल में लाया जाए, तभी बात आगे बढ़ेगी। अंतिम प्रतिक्रिया में लेना चाहूंगा राकेश जी की। राकेश जी, सिर्फ आरोप लगाना जो है वो ठीक नहीं है ऐसे मौके पर, लेकिन जो सुझाव आपने दिए उस तरह के वो भी सरकार तक पहुंचे और सरकार उनको माने, ये बात भी होना चाहिए, दोनों तरफ से ताली बजना चाहिए, तभी जाकर के मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन और सरकार की कोशिशों को भी सिरे से आप जो है राकेश सिंह जी खारिज नहीं कर सकते। 22 से 23 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, आगे भी ये सिलसिला जारी है, और कहीं से कहीं तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई बयान, ऐसी कोई कोशिश या ऐसी कोई लापरवाही होती फिलहाल नहीं दिख रही कि जहां सरकार कह रही हो कि हम वैक्सीन नहीं लगा पा रहे हैं, या वैक्सीन की उपलब्धता पर कोशिशें पूरी है, और इतना बड़ा देश है तो वहां कुछ ना कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां आती हैं, तो उनको फेस करते हुए आगे सरकार भी बढ़ रही है। तो बिल्कुल विफल ही मान लेना सरकार की कोशिशों को, ये जिस तरह से विपक्ष कहता है वो भी ठीक नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, मेरे मित्र खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 23 करोड़ वैक्सीन लग चुकी है, बहुत अच्छी बात है। कितने समय में लगी? जनवरी से लेकर जून 6 महीने हो गए हैं। आप बात कर रहे हैं इधर 2 महीने में हम पूरे देश को वैक्सीन लगा देंगे, कैसे? जब 6 महीने में 23 करोड़ को लगी है तो 2 साल बाद जाके लगेगी पूरे देश को, तो पहली चीज। दूसरी बात, बच्चों पे ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुआ है। विदेशों में बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराई जाना शुरू हो गई है, या तीसरी लहर आ चुकी है, आने की संभावना है। अभी हमारे देश के जितने भी कर्ता धर्ता वो सो रहे हैं, वो बोल रहे बच्चों को होगा, बच्चों के वैक्सीन की क्या तैयारी है? बच्चों को वैक्सीन कैसे देंगे? बच्चों की वैक्सीन की ट्रायल की प्रोसेस शुरू हुई है? नहीं हुई है। मोदी जी को अभी होश नहीं है। वो जब तीसरी लहर आएगी, बच्चों की मौत की लाइन लगेगी, फिर प्लान करेंगे कि इनको वैक्सीन देंगे। ये अभी करना था, वो नहीं कर पाए, उसमें भी आप फेलियर सिद्ध हो रहे हैं। ये वैक्सीन आपकी 2 साल तक नहीं लगेगी, 23 करोड़ लगी है, बाकी लगने में आप खुद ही बता रहे हैं कि 6 महीने में 23 करोड़ लगी है, तो आने वाले समय में क्या हाल रहेंगे आप खुद सोच सकते हैं। सवाल बुराई का नहीं है, सवाल व्यवस्था का है। जिस व्यवस्था के दायरे से आप चल रहे हैं उससे देश को क्या दे रहे हैं? आप मौतों के अंबार लग गए, आप बोलते हैं उनको छोड़ दीजिए, वो हो गया, आपके लिए हो गया, बहुत आसान है। भारतीय जनता पार्टी के लिए जिनके घर से लोग गए, जहां मौत हुई है, उनकी क्या हालत हुई है, किसकी वजह से हुई है? जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है। सरकार ना तो वैक्सीन का ऑर्डर समय पे दे पाई, ना वैक्सीन उपलब्ध करा पाई, और ये दूसरी लहर में लाखों लोगों की मौत हो गई, वो आंकड़े भी सही नहीं बताए। तो जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। विपक्ष का ये आवाज भी नहीं उठाएगा कि जनता की आवाज नहीं उठाएगा। आज बच्चों पे रिस्क है, बच्चों पे वैक्सीनेशन ट्रायल शुरू हुआ या नहीं हुआ पता है किसी को देश में? नहीं पता है। क्यों? क्योंकि मोदी जी मौन है, वो नहीं बताएंगे। चलिए जवाब चाहिए देश की जनता। इसमें जवाब देश के लोगों को मूर्ख समझते हैं क्या? क्या आपको नहीं मालूम कि वैक्सीनेशन के लोग तो समझदार हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता मूर्ख हैं। एक मिनट धैर्यवर्धन जी को जवाब दे देने दीजिए। राकेश जी धैर्यवर्धन जी को जवाब तो देने दीजिए, आपके सवाल जो की उठाएं। धैर्यवर्धन जी बोलिए, क्या कहेंगे? अभी और सुन लीजिए, जिस पिछली छमाही की आप बात कर रहे हैं, तो वैक्सीन थी कहाँ? और वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है, और जो वैक्सीन के प्रोडक्शन बढ़ेगा, किसकी गलती है? वैक्सीन का प्रोडक्शन क्यों नहीं हुआ? किसकी गलती है? प्रधानमंत्री सो रहे थे जब वैक्सीन का प्रोडक्शन करना था? क्या उनको नहीं मालूम था कि विदेशों में ये वैक्सीन का ऑर्डर दे चुके हैं? आपके देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? चुनाव प्रचार कर रहे थे बंगाल में, और हार के घर आ गए। उसके बाद वहां तो कुछ नहीं हुआ, ना वैक्सीन का कुछ हुआ, और देश के लाखों लोग मर गए। उसका जिम्मेदार कौन है? आपने सिख दिनों में जिंदा जला दिया लोगों को। हिंदुस्तान में कितने दंगों में कितने आदमियों को चलिए विषय से भटकने वाली बात है। सब समय राम मंदिर में बात ये हो रही है, दंगों में सवाल उठा रहे हैं सरकार की सरकार की जो नीति है उस पर जवाब मांगा जा रहा है कि वैक्सीनेशन की नीति क्या है सरकार की, वो पारदर्शी होना चाहिए, क्लियर करे
केंद्र सरकार अब जवाब भी 2 हफ्ते के अंदर सरकार को